चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी सब आते रहेंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक। लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म का। ठीक। लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म का। हेडिंग डाल लेते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक। सो व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिज्म? ठीक। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अर्थ हैज, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब कुछ नहीं है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर अर्थ है तो अर्थ में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सबने पढ़ा होगा, है ना। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो यही अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है कि पूरी अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है ये हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, कॉजेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक। हेडिंग डाल लेते हैं, कॉजेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक। हम लोगों को देखना है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों है। ठीक। सो सबसे पहले कुछ रीजंस दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन दिया गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे पहला रीजन यही दिया गया है कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन produces current, which in turn form magnetic field। सबसे पहला कारण यही है कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और अर्थ जो है बनी है मैटर से। और मैटर में सभी मैटर में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा, करंट बनेगा। और करंट की वजह से क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा करंट की वजह से। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मयंक कुछ पूछ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक। सो सबसे पहला कारण यही हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म का। दूसरा कारण है, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर में बहुत सारे आयंस हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को देखो, अर्थ की स्फीयर होती है ना, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर। इसी तरह कहते हैं कि आउटर आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ आयंस, एंड motion of these ions motion of these
ions and motion of these ions produce produces magnetic field. ठीक, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट है, ठीक है, तीनों पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अर्थ के कोर के अंदर ड्यू टू मूवमेंट मूवमेंट ऑफ molten lava inside earth core, the magnetic field of earth exists। ठीक है बेटा, ये 3 कारण बताए गए जिसकी वजह से बताया गया कि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक बारी बच्चा सभी लोग बता दीजिए क्या वीडियो क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, सभी लोग मैसेज करके बताएं क्या सब कुछ क्लियर आ रहा है। साइड में चैट का ऑप्शन है, मोर में जाके। ठीक है उपासना, बहुत प्रॉब्लम है। निखिल क्लियर है, दिखाई दे रहा है सब? अरे यार डेली क्लास नहीं ले रहे ना, इससे तभी प्रॉब्लम हो गई है। हमने बीच में सेटिंग छेड़खानी कर दी थी। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? हाँ, सो मयंक आने की कोशिश कर रहा है, अभी तक नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग आज अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, श्रेया और अंजलि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ? सो आगे बढ़ते हैं और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे। ठीक, सो हमें अब पढ़ने हैं बेसिकली अर्थ के 3 अर्थ मैग्नेटिज्म के पार्ट्स। ठीक है, हाँ सबसे पहले हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा जब भी अर्थ मैग्नेटिज्म के दो, हमें यहाँ पे 2 चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक 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 मेरिडियन। ठीक है, इसी तरह देखिएगा जब भी अर्थ है, आप सभी को पता है कि अर्थ जो है हल्की सी टिल्टेड होती है। ठीक है, ये अगर अर्थ है हमारे पास, ये अगर हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। ठीक है, ये जो नॉर्थ और साउथ है ये हम लोग इसे जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक, मतलब जगह के हिसाब से जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, इसे बोलते हैं जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मयंक का मैसेज आ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अर्थ है, अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, है ना? हाँ मृदुल, ठीक है, अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पे ये जो नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है,
मतलब जो ऊपर आता है वो नॉर्थ है, ये नीचे आता है साउथ है। यहाँ से पास होने वाले प्लेन को, जो अर्थ को ऐसे काट दे, ऐसे प्लेन को हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक, जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। और आपको एक और बात बता दें कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक बात और बता दें कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है। ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक साउथ है। यहाँ पे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक। सो आपको बता दें कि ये वाली लाइन जो है, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक। तो हमने क्या क्या बात करी? सबसे पहले हमने बात करी कि मैग्नेटिक पोल्स आर स्लाइटली शिफ्टेड। सबसे पहले बात करी कि मैग्नेटिक पोल्स कैसे हैं? स्लाइटली शिफ्टेड है। ठीक है, शिफ्टेड। ठीक। दूसरी बात हम लोगों ने करी, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल is known as मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। इससे जो पास हो रही है लाइन मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ से, उसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है। तीसरी बात पढ़ी, लाइन पासिंग थ्रू, थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ is known as जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। तो बेसिकली हमें बस इतनी सी बात जाननी है। ठीक है, हमें बस इतनी सी बात जाननी है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, है ना। हमें बस इतनी सी बात जाननी है कि ठीक है, हमें बस इतनी सी बात जाननी है कि अर्थ में दो एक्सेस होती है, एक मैग्नेटिक एक्सेस होती है, एक जियोग्राफिक एक्सेस होती है। जो मैग्नेटिक एक्सेस है उसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है, जो जियोग्राफिक एक्सेस है उसे जियोग्राफिक मेरिडियन बोला जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, एक डायग्राम देखिएगा, वहां पे डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरा ये डायग्राम देखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा, ठीक है, कोशिश कर रहे रिकॉर्ड करने की, अगर हो जाएगी। ठीक है, एक ये डायग्राम देखिएगा जरा। ठीक है, ये डायग्राम देखिएगा। ठीक है, ये जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस दिख रही है सीधी वाली, इसे हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं, जीएम बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सेस दिख रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है। अर्थ जो रोटेट करती है वो इसके अबाउट रोटेट करती है ना। और अर्थ का साउथ पोल इधर है, ये देखो साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे आता है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो अर्थ में हमारे पास दो एक्सेस होती है, और दोनों एक्सेस हम लोगों ने आपको
बता दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, है ना, सभी लोग बता दो क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, है ना। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, हेडिंग डाल लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट, है ना, वो तीन चीजें जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से डिफाइन हो जाए उसे मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ at any place are are quantities are quantities which which completely describe completely describe the magnitude as well as direction of earth earth magnetic field। ठीक है भैया, मैग्नेटिक एलिमेंट वो चीजें हैं जो कि किसी भी जगह की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कितनी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड है ये बताने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। ये तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक दूसरा पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक, दूसरा पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसे मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं। तीनों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। लास्ट आता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम लोग बी एच से डिनोट करते हैं। हमें ये तीन कंपोनेंट जो है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर ये तीनों की वैल्यू पता है तो हम बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड कौन से दिशा में है और कितनी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ में कोई भी प्लेस पे। कभी आपने समुद्री डाकू या फिर पायरेट्स का नाम सुना होगा। वो लोग मैग्नेटिक फील्ड का बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज होती है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी मतलब मान लो पायलट आयलट बनते हो, कुछ भी बनते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये तीन चीजों के बेसिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, उनकी शिप में होती है और इसी के अकॉर्डिंग वो लोग सही दिशा पे पहुंच पाते हैं। अगर ये ना हो तो वो लोग सही डायरेक्शन पे कभी पहुंच ना पाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक
डिक्लिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, ये क्या होता है डिफाइन करना है। ठीक है, हमने आपको बताया था अर्थ की दो दो मेरिडियन है, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। हाँ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अ स्मॉल एंगल, अ स्मॉल एंगल बिटवीन जियोग्राफिक जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as magnetic declination. It is denoted by थीटा। ठीक है बेटा, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल रहे हैं। सिंपल है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सबसे पहला कंपोनेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। हेडिंग डाल लेते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ डिप। ठीक, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ डिप नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए आज ये तीनों कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम शाम को दोबारा क्लास लेंगे, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the angle, it is defined as the angle, it is defined as the angle which the direction of total strength, angle between the direction, angle between the direction of total strength and between horizontal line of magnetic field। ठीक है, समझिएगा इसको, कहीं पे भी अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहीं पे भी जो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। देखो जैसे ये अर्थ है हमारे पास, ये देखो ये जैसे अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल है, ये नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगी तो यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसी ना किसी एंगल पे होगी, हाँ या ना। तो अगर
कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये दे रखी है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों से मिलके ही ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, और इन दोनों टोटल मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है, फिर से समझ लो। एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक, बी एंड बी एच। फिर से सुनते हैं, अगर कहीं पे भी अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसी ना किसी एंगल पे होगी। इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट मिलता है, एक इधर बी एच मिलता और एक इधर बी वी मिलता। बी एच का और बी के बीच में जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है, पूछी जा सकती है। मैग्नेटिक डिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लास्ट हम लोग देख लेते हैं और फिर तीनों को कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है तो यहाँ पे आप सभी को पता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी resolved into two components। ये देखिएगा, ये है हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे पहला कंपोनेंट बी एच, यहाँ पे एंगल, ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट बी वी। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। ठीक है, कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ के कॉस, इसको तोड़ के साइन। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन हमें मिल जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस बी साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर ये 1 हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, डेरिवेशन पूछी जा सकती है ना, इससे आसान कोई डेरिवेशन नहीं होगी। और एक और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा बी वी अपॉन बी एच। बी वी कितनी है? बी साइन डेल्टा। बी एच कितना है? बी कॉस डेल्टा। दोनों को डिवाइड कर दें, अरे यार साइन कॉस को, साइन अपॉन कॉस टैन डेल्टा आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, टैन डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। ठीक है, तो बेसिकली हमने अर्थ के 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दूसरा कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ डिप, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ,
उस डायग्राम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक डायग्राम देख लीजिए लास्ट। और क्लास हम शाम को फिर से कंटिन्यू करेंगे, अभी काफी सारे बच्चे आ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे शाम को। ठीक है, 1 मिनट रुको। नहीं, ये देखिएगा, फोटो देखिएगा जरा। यहाँ पे फोटो में, ठीक है, 2 पन्ने हैं। ठीक है, 2 पन्ने हैं। सबसे पहला पेज जो है, ये वाला जो पीछे वाला पेज है, ये जो पीछे वाला पेज है, ये पेज ज्योग्राफिक मेरिडियन है ना। ये अर्थ की ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये पूरी अर्थ बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये अर्थ की ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये अर्थ की ज्योग्राफिक मेरिडियन है। यहाँ पे आएगा नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा पीछे कहीं पे साउथ। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो एक्सिस है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक, इसी तरह अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमेशा इसी पेज में आएगी। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो हमेशा एक ही पेज में आएगी। ये पेज कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। यहाँ पे ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कौन सा है? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, BT और BH के बीच के एंगल को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज नोन एज मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। ठीक, इसी तरह इसी तरह ठीक, इसी तरह लास्ट में जब BH की वैल्यू निकालते हैं और BH का फॉर्मूला आ जाता है, BH इज इक्वल्स टू B cos डेल्टा, इसे हम लोग थर्ड कंपोनेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हमें 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला कंपोनेंट है डेल्टा, और सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास थीटा। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास डेल्टा। तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास BH। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में समझ जाते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चा, क्लास इसी के बाद हम लोग